हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कांस्टेबल की जो है 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सामान्य यूपी जीके है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आ चुके हैं। जैसा कि इसमें आप लोगों को 20 एमसीक्यू प्रश्न जो है डिस्कस कराए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है प्रथम जो है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष क्या संपूर्णानंद थे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, फिर गोविंद वल्लभ पंत थे। तो जो है प्रथम उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जो दूसरे सीएम भी बने थे। बात करें संपूर्णानंद की, ये यूपी के क्या थे, सेकंड सीएम भी बने थे। वहीं बात करें गोविंद वल्लभ पंत की, तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो खड़ी बोली का जो है जनक माना जाता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के जो है नाम पर ही भारतखंडे जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो सबसे कम मेले लगते हैं। सबसे कम मेले क्या वाराणसी में, पीलीभीत में, महोबा में या फिर मथुरा में। सबसे कम मेलों की बात करें तो कहाँ पर लगते हैं, तो पीलीभीत जिले में जो है सबसे कम मेले देखने को मिलते हैं और सबसे अधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं। बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत को बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे छोटा पंजाब का भी कहा जाता है। वहीं बात करें वाराणसी को घाटों की नगरी और इसे मोक्ष नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या कथकली है, भांगड़ा है, कथक है या फिर कुचिपुड़ी है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका क्या है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो कुल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां जो है जिसे माना जाता है अर्धशास्त्रीय नृत्य वो छऊ है। वही बात करें कथकली आपका केरल में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। केरल में जो है 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। जो कथक है इसको कथाओं का नृत्य भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं के विकास हेतु स्थापित किया गया था कहाँ पर स्थित है। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की बात करें आगरा में है, इलाहाबाद प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर मेरठ में। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की बात करें तो इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है। कहाँ पर, इलाहाबाद प्रयागराज में। तो कहाँ पर अवस्थित है, इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है। मेरठ की बात करें तो इसे क्रीड़ा राजधानी के रूप में जानते हैं। आगरा को जो है पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें लखनऊ को, तो लखनऊ को चिकनकारी के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में जो है प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश जो है शासन ने जो है संगीत रत्न पुरस्कार की बात करें तो क्या उस्ताद रशीद अहमद की याद में, उस्ताद निसार हुसैन खां के, या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या फिर पंडित रविशंकर की याद में स्टार्ट किया था। तो बात करें संगीत रत्न पुरस्कार की, तो संगीत रत्न पुरस्कार को जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में जो है इसको शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश जो है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किस अनुसूची के में जो है वो रखा गया है। क्या 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची में। तो भूमि से सुधार को जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है 9वीं अनुसूची में जो है रखा गया है। कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सही सुमेलित कीजिए। चुर्क क्या, फिर चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मेरठ। तो चुर्क कहाँ पर है, तो चुर्क की बात करें जो है वो कहाँ पर है, तो आपके चुर्क जो है ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, फिरोजाबाद किसके लिए है, तो चूड़ियों के लिए। बी का क्या हो जाएगा, बी का फोर्थ। तो बी का फोर्थ किसमें है, तो बी का आपका फोर्थ की बात करें। और वहीं अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। मेरठ की बात करें तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और चुर्क आपके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का थर्ड ये हो गया, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का जो है
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड के संपादक की बात करें तो संपादक कौन थे? क्या पंडित सदल मिश्र थे, पंडित जुगल किशोर मिश्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या फिर महावीर द्विवेदी थे? तो उदंड मार्तंड जो है पत्रिका है, इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक जो है पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर मिश्र। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कितने सदस्य जो हैं कितने वन्य जीव विहार अवस्थित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहारों की बात करें, क्या 24 है, 11 है, 28 है या फिर 30 है? तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 11 जो है वन्य जीव विहार जो है अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव हुआ है? तो भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव अयोध्या का क्या आदिलपुर में है, सनाहा में है, मांझा जमथरा गांव में या फिर रेडुआ में है? तो कहाँ पर अवस्थित है? तो मांझा जमथराव गांव में अवस्थित है। तो कौन से गांव में है? मांझा जमथरा गांव में प्रस्तावित है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्णतः लड़कियों वाला जो है संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कौन से स्कूल का? तो संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा वृंदावन में, बाराबंकी में, झांसी में या फिर वाराणसी में? तो पहला गर्ल्स का जो सैनिक स्कूल है उसको मथुरा वृंदावन में इसकी उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश किन शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में जो है सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ गंगा टाउन की श्रेणी में कौन से शहरों को पुरस्कार मिला है? कन्नौज उन्नाव को, बिजनौर मेरठ को, वाराणसी प्रयागराज या फिर हापुड़ और बुलंदशहर को? तो किन शहरों को जो है स्वच्छ शहर का जो है पुरस्कार मिला है? तो बात करें आपके वाराणसी और प्रयागराज को यह पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने मढ़वाया या पोटी जड़वाया था? क्या रणजीत सिंह ने, राजा चेतर सिंह ने, राजा प्रभु नारायण या फिर दिलीप सिंह ने? जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है भगवान शिव का, उसके जो ऊपर की परत है उसको सोने से किसके द्वारा मढ़वाया गया था? तो किसके द्वारा हुआ है? राजा रणजीत सिंह के द्वारा इसको मढ़वाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा? जो आर्थिक क्षेत्रफल है वो क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा? क्या पूर्वी क्षेत्रों का, मध्य क्षेत्रों का, पश्चिमी क्षेत्रों का या फिर बुंदेलखंड क्षेत्रों का? तो आर्थिक क्षेत्रों के चार आर्थिक क्षेत्र हैं, उनमें से किस क्षेत्र का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से क्षेत्र का है? तो पूर्वी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सुमेलित करना है आपको कि किशन महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित गोपाल मिश्र और कुंदक सिंह यह किससे संबंधित है? क्या तबला, बांसुरी, पखवाजे, इन सबसे बताना है। तो बात करें किशन महाराज की, तो किशन महाराज किससे संबंधित है? तो किशन महाराज आपके जो है वो तबला से संबंधित है। वही बात करें हरि प्रसाद चौरसिया की, तो हरि प्रसाद चौरसिया आपके जो है बांसुरी से संबंधित है। पंडित गोपाल जी मिश्र की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये सारंगी से। और कुंदक सिंह जो है वो पखवाज से संबंधित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो एक का पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का जो है थर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में जो है वह गठित मंत्रिपरिषद को वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत को, रफ़ी अहमद किसदई को, या फिर कैलाश नाथ काटजू को, या फिर मोहम्मद इब्राहिम को? तो जो है 1937 में जब चुनाव हुए थे उसके पश्चात उत्तर प्रदेश का जो गठन मंत्रिपरिषद है उसमें वित्त विभाग जो है किसको सौंपा गया था? तो वित्त विभाग आपका रफ़ी अहमद किदवई को जो है सौंपा गया था। और वहीं बात करें पहले जो स्वतंत्र भारत के सीएम गोविंद वल्लभ पंत बने थे।
अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किन फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है? क्या 1661 पे, 1190 पर, 1009 पे या फिर 1090 पर? तो महिला हेल्पलाइन की जो नंबर है वो कौन सा है? तो महिला हेल्पलाइन की बात करें तो 1090 है। कौन सा नंबर है? 1090। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लखनऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष सामान्यतः कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव क्या मार्च और अप्रैल में, अप्रैल मई में, अक्टूबर नवंबर या फिर नवंबर दिसंबर में सामान्यतः मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव की बात करें तो सामान्यतः इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नवंबर और दिसंबर के महीने में इसको सामान्यतः सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित किया गया था? तो राज्य वन नीति की घोषणा क्या 1995 में, 1996, 1997 फिर 1998 में? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में होमवर्क के तौर पर बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो क्या सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या फिर मायावती बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू बनी थी और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। वही बात करें मायावती की तो सर्वाधिक बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर रही थी। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट जो है यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।